अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्लामाबाद में मिडनाइट ऑपरेशन हुआ और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान, उनके कायदीन और तहरीक इंसाफ के हक में मेरिट पर फैसले सुना रही हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात खत्म हो रहे हैं और वो मुकदमात, वो केसेस जो 200 से जायद इमरान खान के खिलाफ बनाए गए, अब एक एक करके झड़ रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को लग ये रहा है कि अगर हमने इमरान खान को अब भी ना रोका ना, तो हमारे लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। शायद तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने भी आपने ऑपरेशन किए, ये आप लोग भूल गए कि देर बहुत पहले ही हो चुकी थी। जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई और इन्हें मालूम था कि ये सब के सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स है, इसीलिए इन्हें रोक दो। अगर ये अंदर चले गए तो हम कितने फॉर्म 45 बनाएंगे और जो मार्जिन हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। व्यूअर्स, ऐसे वक्त में ये सब कुछ किया गया है जब इमरान खान के अदालतों से फैसले उनके हक में आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो अंडरग्राउंड थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही है और हुकूमत वक्त को टफ टाइम देने के लिए अब वो मैदान में मौजूद है। इनका यह ख्याल था कि सजाएं होंगी अपीलों में। जब इमरान खान अदालतों में जाएंगे तो हम डिलेइंग टैक्टिक्स करके शायद उन्हें रोक लें, लेकिन व्यूअर्स ऐसा नहीं हुआ। अदालतें इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हैं और मैं आपको पिछले एक हफ्ते से ये बता रहा हूं कि ये इमरान खान के बयानात का नतीजा है। ये इमरान खान के साथ जो जुल्म किया गया, तहरीक इंसाफ के वोटर के साथ जो जुल्म किया गया, और इस जुल्म के अंदर जब आपने अदालतों को भी मुलविस कर लिया तो अदालतों के अंदर रियलाइजेशन हुई है कि एनफ इज एनफ और अब हमने जो फैसले हैं वो किसी के हक में नहीं करने बल्कि कानून और इंसाफ की बात होगी। इसीलिए हुकूमत वक्त की तरफ से अदालती फैसलों को भी अब सेंसर कर दिया गया। इससे पहले इमरान खान की तकरीर को सेंसर किया गया, हमने देखा। इमरान खान के नाम को सेंसर किया गया, ये भी देखा। इमरान खान की जमात को सेंसर किया गया, ये भी देखा। उनके साथ 9 मई का टैग लगा दिया गया। लेकिन व्यूअर्स, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि जब अदालती फैसलों को सेंसरशिप का सामना है। अब काजी साहब की अदालत खुलती है या नहीं खुलती, काजी साहब अक्सर आपको समातों में कहते हुए जरूर सुनाई देंगे कि जनाब मेरे ऊपर अगर तनकीद करनी है तो करें, कोई मसला नहीं, मेरा नाम लेकर करें, लेकिन जब इदारे की बात आएगी तो हम जरूर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करेंगे। व्यूअर्स, मसला यहां पर यह है कि जब फैसल वाडा जैसे लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और इसके अलावा जजेस के खिलाफ जो तौहीन अमेज गुफ्तगू करते हैं, नोटिस तो जारी हो जाते हैं। इस तरह की सेंसरशिप उस वक्त क्यों नहीं की गई कि कोई भी पार्लिमान का नुमाइंदा, कोई भी सेनेटर, कोई भी अरकान असम्बली किसी भी टॉक शो में, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर अदलिया पर कीचड़ नहीं उछालेगा। उस वक्त तो ये पाबंदियां नहीं लगाई गई, लेकिन हुकूमत ने अपने आप को दोबारा से नंगा कर दिया। और जो पीटीआई का पैगाम है वो क्या कहती है कि मैंडेट चोर सरकार की जानिब से बिल्कुल गैर कानूनी और जालमाना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट को गिराने का अमल शुरू कर दिया गया और तमाम कारकुनान से अपील फिर उन्होंने की है कि इसके खिलाफ अब एहतजाज भी किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर की जो गुफ्तगू हुई है वो ये कहते हैं कि कल अगर हमें अंदर नहीं जाने दिया तो मीटिंग हम जरूर करेंगे और इधर मस्जिद की दीवार के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर मीटिंग जो है उसका इनेकाद किया जाएगा। अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और ये सवाल पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए कि मुल्क पर ध्यान दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इस वक्त मैदान में मौजूद है, इन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे तहरीक इंसाफ के मैदान में मौजूद होने से इनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी हो। आप गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें। अगर आप ये काम करेंगे ना, जो हाल आपका 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान की अवाम ने आपका किया ना, जो हाल कर दिया, इससे बुरा हाल अब आपका होने जा रहा है, क्योंकि मईशत और बजट आ रहा है और फिर आपसे ये कंट्रोल नहीं होगा। अब सीडीए का जी मौक़िफ़ भी आपके सामने रख देते हैं। वो क्या कहती है, क्योंकि उन्होंने ना जी एक सीरीज ऑफ जो नोटिस हैं वो तहरीक इंसाफ को बकौल उनके दिए और पहला नोटिस 19 नवंबर 2020 को जारी किया गया। इसी तरह एक और नोटिस 22 फरवरी 2021 को जारी किया गया और खिलाफ वर्जियां खत्म करने के लिए एक और नोटिस 14 जून 2022 को जारी किया गया। फिर 4 सितंबर 2023 को खिलाफ वर्जियां खत्म ना करने पर शोकाज नोटिस जो है वो दिया जाता है और फिर 10 मई 2024 को गैर कानूनी तजावजात को गिराने का सीडीए की तरफ से बाकायदा फैसला किया गया। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि अदालती सेंसरशिप इस वक्त रियासत की तरफ से लगा दी गई है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आ रहे हैं,
ऐसे वक्त में जब जजेस पर मुदाखलत और दबाव के जरिए फैसले अपने हक में करवाने का सिलसिला जारी था, जजेस ने खत लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस घिनौनी वारदात के हवाले से आगाह किया। ऐसे वक्त में जब तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, पाकिस्तान की 5 अदालतों में उस वक्त ये अदालती सेंसरशिप लागू की गई। ऐसे वक्त में जब जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी जबरी गुमशुदगी के हवाले से ग्रेड 18 के अफसर की औकात पाकिस्तान की आवाम को बताते हैं, ऐसे वक्त में जब यही ग्रेड 18 का अफसर चांद पे पाया जाता है, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के रोल पर सवाल उठाया जाता है, ऐसे वक्त में जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब आपको जो कन्वेंशन में खिताब करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हम तो कैद हैं, हमें तो कैद कर दिया गया। ऐसे वक्त में जब इंकशाफात हुए कि टेरन वाइट केस के अंदर मुदाखलत होती है और दबाव था, कैमरे लगाए गए, लोगों को उठाया गया, फैमिली मेंबर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, करंट लगाया जाता है, ऐसे वक्त में ये अदालती सेंसरशिप की जा रही है। आप करके देख लें, तारीख आपको स्याह हरूफ में तो आपका नाम लिखा जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए आपको माइनस करने जा रही है। आपने जिसको माइनस करना था, लेकिन आपका ये किरदार आपको हमेशा के लिए माइनस कर देगा। और वो लोग जो इस वक्त तालाकार बने हुए हैं, मेरी बात याद रखिएगा, आने वाले साल, आने वाले महीने इनके लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहे। व्यूअर्स, आजादी इज़हार राय पर कदगन, और इस कदगन का सामना इस वक्त जजेस को भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था ही था, लेकिन वो जजेस जो इमरान खान के रंग में रंगे गए, अब उनके ऊपर भी अदालती सेंसरशिप जो है वो हमें नजर आ रही है। पाकिस्तान की 2 अदालतों में जिसे चैलेंज किया गया है और देखना ही होगा कि अदालतें क्या फैसला सुनाती हैं। इमरान खान के हवाले से तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अदालती रिपोर्टिंग को दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप सेंसरशिप के जरिए रोक सके। मैं आपके सामने इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, और इसके बेनिफिशरीज शहबाज शरीफ साहब थे। आपको याद होगा, डेली मेल के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया, उसकी सेटलमेंट हो गई, दोनों पार्टीज के दरमियान ये अलग कहानी है। लेकिन पहली समात में जो मीनिंग हेयरिंग थी कि एक आर्टिकल को पढ़ने के बाद किसी भी शख्स के जहन में क्या इमेज बनता है कि क्या किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, क्या किसी की जात को निशाना बनाया गया, बच्चों को निशाना बनाया गया, तो उसको उन्होंने नाम दिया जी कि मीनिंग हेयरिंग है। उसके अंदर आपको याद है ना कि रिपोर्ट किया गया यहां से, और एक सहाफियों की पूरी ब्रिगेड थी जो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर लंदन से रिपोर्ट कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब पहला राउंड जीत गए हैं, और जज की तरफ से ये कहा गया कि वाकई तो जो हतक की गई है जी, और डेफेमेशन बिल्कुल एक सूट बनता है, और डीफेम करने की कोशिश की गई है। यानी जो इल्जामात लगाए गए ये बहुत ही संगीन नौयत के हैं। डेफेमेशन तो बाद में आई, लेकिन इल्जामात बहुत ही संगीन नौयत के हैं। तो आपने अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट किया था ना, तो उस वक्त भी कहते कि जनाब देखें इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी दफा ये अदालती सेंसरशिप नहीं होगी, आप अदालत के फैसलों और उनकी हेयरिंग्स को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो उतना करें जितना बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि कल को जब वो लोग जो इस वक्त जेलों के अंदर हैं और जब इनकी बारी आ रही है तो इन्हीं लोगों ने आपके खिलाफ भी यही काम करना है। मैं हमेशा से कहता हूं कि उतना करो जितना कल को तुम बर्दाश्त कर सको। आज इनके खिलाफ हो रहा है, कल उनके खिलाफ होगा, और फिर वो भी इनके खिलाफ यही करेंगे, तो इससे फायदा किसी को नहीं हो रहा। व्यूअर्स, अब हुआ ये है कि जो इसमें लिखा गया है, ये भी कुछ निकात में आपके सामने रख देता हूं कि किसी भी ज़ेर समात मामले पर सिर्फ मालूमात फराहम करने की हद तक बहस हो सकती है, और जो नौयत के लिहाज से सब्जेक्टिव हो ना कि ऑब्जेक्टिव हो। कोई मवाद बशमूल तज्जिया, राय, तजवीज़ जो ट्रिब्यूनल या अदालत के तयशुदा फैसले को मुतासिब करे नशर नहीं होगा। प्रोग्रामों में ऐसी कोई खबर या मवासा नशर नहीं किया जाएगा जिससे जारी इंक्वायरियाँ, तहकीकात या ट्रायल्स को मुतासिर या खतरा लाहक हो। मीडिया को किसी ज़ेर समात केस पर बहस या शय नहीं देनी चाहिए, बल्कि अदालती कार्रवाई की दुरुस्त रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़े से कन्फ्यूजन का भी शिकार है कि रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जब आपने पाबंदी लगा दी और कोई भी ज़ेर समात केस होगा तो फिर उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? इनको खुद भी नहीं पता था कि इन्होंने लिखना क्या है और किस किस्म का हुक्मनामा जो है वो जारी करना है। पाबंदी की जी वजूहात वो भी आपके सामने मैंने एक पूरी सीरीज रख दी है, लेकिन इसके साथ साथ एक तो जी अहमद फराज केस में जस्टिस क्यानी के रिमार्क्स याद रखिएगा, बाबर सत्तार के ऑडियो लीक्स के अंदर जो सख्त रिमार्क्स और जो उन्होंने खत लिखा, फिर लापता अफराद केस में जस्टिस क्यानी के सख्त रिमार्क्स। अच्छा, आप ये करके देख लें, और इस नोटिफिकेशन को चैलेंज भी किया गया, लेकिन एक अब पता क्या काम होगा, वो जजेस जो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहते हैं, क्योंकि देखें हमें कैसे पता चला, पाकिस्तान की आवाम को आपको कैसे पता चला कि हाँ कोई जज है बाबर सत्तार, और बाबर सत्तार किस किस्म का जज है,
उसने किसी भी किस्म के मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया, दबाव लेने से जो है इनकार कर दिया, और वो फैसले सुना रहा है। वो खत लिखता है, बताता है कि उसकी फैमिली के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया गया। एक मोहसिन अख्तर क्यानी भी है, वो भी जज डट गया है और उसने पैगाम दे दिया कि जाओ, तुमने जाकर जो कुछ करना है, हम तो बताएंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। और फिर तारिक जो जहांगीरी साहब हैं, उनके हवाले से भी, तो ये किसने आपको बताया? ये पाकिस्तान के मीडिया ने बताया। लेकिन देखना भी ये होगा कि अगर टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये खबरें नहीं चलेंगी तो मीडिया के मालिकान क्या खाएंगे, उनके टेलीविजन चैनल्स कैसे चलेंगे, और जो अलाकार बने हुए हैं, अब इस अलाकारी का जो वक्त है वो खत्म हुआ चाहता है। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि अब यूट्यूब के ऊपर आपको ये खबरें और तज्जिए और तबसरे मिलेंगे, क्योंकि पैमरा की डोमेन में ये चीजें नहीं आती। और अगर यूट्यूब के ऊपर कोर्ट रिपोर्टर्स अदालती हाल अहवाल बयान करेंगे तो ऑब्वियसली लोग वहां जाकर देख लेंगे। तो आपने क्या कर लिया? ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपने खिलाफ नफरत का एक रास्ता जो है वो बनाया है और अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। हालात को संभालना था, लेकिन हाथ आपने जो जिस तहरीक इंसाफ की जमात पर डाला, अब ये हाथ आपके गिरेबान तक पहुंच चुका है। आप जो मर्जी कर लें, अब चीजें आपके काबू में जो है वो नहीं आएंगी। और आपको ये भी खबर देते हैं कि सुबाइयत को इस मुल्क के अंदर हवा दी जा रही है, और आप अगर किसी के हक को तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर आपके भी हक को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी के नाम पर पाबंदी लगाएंगे तो फिर आपके नाम पर भी पाबंदी लगेगी, और लोगों के दिलों में ये नफरत जो है वो जाग रही है। शहबाज हुकूमत ने ये दूसरा काम किया है। इमरान खान ने बिल्कुल ये ठीक कहा था कि यार पहले पैसे तो मिल जाते, फिर जाकर तुम तस्वीर भी उतरवा लेते, लेकिन ना पैसे मिले और उल्टा बदनामी मिली, और अली अमीन गंडापुर को एक जो स्टेप था वो पीछे जाना पड़ा। अब जी खबर ये आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को तलब कर लिया है, और इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मदऊ नहीं किया गया। इसके साथ साथ इजलास में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के वज़ीर आला तो आ रहे हैं, लेकिन कोई अगर नहीं आ रहा तो अली अमीन गंडापुर, यहां पर अली अमीन गंडापुर से आपको मसला हो सकता है, लेकिन उस कुर्सी से आपको मसला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब किया है और वो नुमाइंदगी करते हैं केपी की आवाम की। और अगर उनका नुमाइंदा वहां पर मौजूद नहीं होगा तो आपने केपी को उस जो इन्वेस्टमेंट और जो फैसले करने हैं आपने उससे महरूम कर दिया और शामिल नहीं कर रहे। और वहां पर इसके अलावा जी और कौन कौन है? SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर इत्तलात होंगे जी, खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी, तजारत, कानून और आबी वसाइल इसमें शिरकत कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी इसमें शिरकत करेंगे, और चारों चीफ सेक्रेटरीज को भी इजलास से मदऊ कर लिया। आपने चीफ सेक्रेटरी से भी कम जो है वो अली अमीन गंडापुर को समझा, और इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये मामला अली अमीन गंडापुर का नहीं है, ये मामला KP की आवाम का था, जिनके साथ वैसे नाइंसाफियां होती रही। क्योंकि अगर वहां पर इमरान खान की हुकूमत बन जाती है तो आप ये तसव्वुर कर लेते हैं कि भाई हमने इनके साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करना, ना पैसे देने, अब ये जाने और इनका जो मामला है वो खुद संभालें। तो व्यूअर्स इसके ना अब नताइज बड़े भयानक निकलेंगे। अब इसके ऊपर गंडापुर का नाम क्यों ड्रॉप किया जी, कि ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और शहबाज हुकूमत ऑब्वियसली वो अपने प्यार करने वालों को प्यार के जरिए खुश करना चाहते हैं, जो प्यार वो दिखा रहे हैं नाम निकाल के अली अमीन गंडापुर का। लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात यह भी है कि इससे पहले जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हेडक्वार्टर्स में मुलाकात होती है, वहां पर अली अमीन गंडापुर को बुलाया गया, आपको याद है? उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI SPR की होती है, और उससे पहले एक माहौल बनाया गया कि मुलाकातें हों, हमें आगे आना चाहिए। लेकिन एकदम से हालात कैसे तब्दील हुए, और DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात और दलील और डील की जो बातें थी वो खैर उन्होंने आकर अपना पैगाम दे दिया। खान साहब तो मुसलसल दे ही रहे थे कि हम नहीं करेंगे, तो उसके बाद हालात बदले हैं। लेकिन शहबाज हुकूमत ये कर रही है, और उनकी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए ये किया गया, और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को मदऊ नहीं किया गया। अच्छा, ये नाम ड्रॉप क्यों हुआ है? जो चंद रोज पहले जी इमरान खान ने SIFC को एक गैर आइनी फोरम करार दिया था, और इसके किरदार पर सवाल उठाया था, क्योंकि इसमें कहा यह गया था कि आप पाकिस्तान के जो इदारे हैं और उनके सरबराहान को किस हैसियत में इसमें शामिल करते हैं। देखिए, इससे पहले भी होता रहा है, और जनरल बाजवा भी इकनॉमिक फोरम से खिताब करते रहे, और जनरल बाजवा हों, जनरल रहील शरीफ हों, या मुशर्रफ साहब हों, या फिर कोई और, उन्होंने हुकूमतों के साथ खड़े होकर बहुत सारी जो हमारे ब्रादर ममालिक हैं वहाँ पर जाकर हमारे लिए पॉजिटिव लॉबिंग की, और इसलिए उनके नाम हमेशा से ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे। वहां पर बीइंग अ सिपा सलार आप गए, यहाँ पर आपने एक कमेटी बना दी, लेकिन बहरहाल
इनका इस प्लेटफॉर्म का बनाने का मकसद जो था, जो शराकतदारी कहें या सरमायाकारी कहें, जो पाकिस्तान में लाई जा रही है। अब खबर ये आ रही है कि तकरीबन 12 अरब डॉलर की कमिटमेंट की गई है जी यूएई की तरफ से कि ये पैसे जो है वो उनको दिए जाएंगे। सरमायाकारी यानी प्लेज उन्होंने कर लिया है। अब सरमायाकारी कब आती है ये खैर हमें मालूम नहीं है। तो अब कर्जे का नया नाम उन्होंने सरमायाकारी रख दिया है कि पाकिस्तान में आए और हमारे इदारे इस वक्त फॉर सेल हैं। हुकूमतों के पास जब कोई हल नहीं होता ना, तो किसी को भी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो शहबाज साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो। अगर आपके पास पाकिस्तान को चलाने का हल मौजूद नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, तो फिर आपको हुकूमतें नहीं लेनी चाहिए। और शहबाज हुकूमत ने ये प्रूफ किया कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कुर्सी पर बैठने के मजे लेंगे, झूठे लेंगे, खानदान के बाकी लोगों को भी दौरे करवाएंगे, जहाज मेरे पास है जिसे मैं इस वक्त टैक्सी बनाकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बस यही एक हुकूमत है और पाकिस्तान के लिए इसी किस्म की हुकूमत उनके मुकद्दर में पाकिस्तान में शहबाज हुकूमत के प्यार करने वालों ने लिख दी है। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ जो लाइजोन था उसे खत्म कर दिया है। और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ये कहते हैं कि हतक इज्जत कानून में जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, मुशावरत से आप करते और एन मुमकिन है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करके इसके हवाले से इसे रिकंसिडर किया जाएगा। तो आप हतक इज्जत का कानून लेकर आ रहे थे कि मरियम के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, बाकी लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। और इन्होंने करना पता क्या था, इन्होंने करना ये था कि जब कोई तहरीक इंसाफ का इंडिपेंडेंट सहाफ़ीन के खिलाफ बात करेगा, हुकूमत पर तनकीद करेगा, तो ये कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे और उसकी आवाज़ को दबाया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर इस किस्म का काम हुआ तो पर्चे दर्ज नहीं किए जाएंगे। ये एक काला कानून था जो इन लोगों ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद का रास्ता रोकने के लिए लेकर आए। अब पीपल्स पार्टी इसके ऊपर रिजर्वेशन तो शो कर रही है, लेकिन भाईजान आप भी इसके बेनिफिशरीज हैं और भरपूर तरीके से आप जब निज़ाम में सीटें और कुर्सियां लेंगे तो बेनिफिशरी तो आप हैं। आपकी सपोर्ट से सब कुछ हुआ, ये नहीं हो सकता था कि आपकी सपोर्ट ना हो और आप अब कहें कि इसे रिकंसिडर करना पड़ेगा। वकला इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं इसे कंडेम करता हूँ और आप करके देख लें। ऐसे कवानीन मुशर्रफ साहब के दौर में बनाए गए, जियो के दफ्तर पर हमला किया गया, मैंने खुद पुलिस की मारे कई मरतबा खाई, आंसू गैस के शेल बर्दाश्त किए, उठा कर ले गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन सहाफ़ियों को उनकी आवाज़ दबाने का अंजाम जो है वो हमेशा बुरा ही हुआ। चूंकि तारीख आपको माफ़ नहीं करती, आपकी सियासत ख़त्म हो जाती है। जब भी आप पाकिस्तान की आवाम के सामने जाएंगे वो आपसे पूछेंगे, और फिर जब सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होता है, तंजीमें जब कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मौजूद होती हैं और जो सड़कों पर होती हैं, तो फिर इंटरनेशनल जो लाइमलाइट है वो कैप्चर करने में ना सिर्फ कामयाब होते हैं बल्कि इस पर आवाज़ भी बुलंद होती है। व्यूअर्स ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।